Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gorg and have myself Miss Priya and I'm here with my class 8 video. The subject is civics and the chapter is chapter number 8. This is the new chapter of your civics, the government and development. जो सरकार और सरकार संग निर्माण जो होता है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे चलेगा from hand in hand, hand to hand. So those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my video. And those who haven't watched my previous video yet, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन चैनल के द्वारा आप सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं. Okay, so without wasting our time, let's get started. So the first thing is public facilities. Public facilities क्या है? पब्लिक मतलब जनता, फैसिलिटी मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमें उपलब्धियां हमें दी जाती हैं ना, जो चीज़ हमें यूज़ करने के लिए दिया जाता है. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ जो जनता के लिए है, कौन देता है? हमारी सरकार हमें देती है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, पब्लिक कन्वीनियंस, सैनिटेशन, एजुकेशन फैसिलिटीज एज वेल एज मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स. तो हमारी सरकार हमारे लिए क्या क्या काम करती है और क्या क्या करना चाहिए? पीने का पानी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यातायात जो हमें मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स मिलते हैं, परिवहन जो होते हैं, यातायात परिवहन जो होता है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड सारे काम जो होते हैं वो कौन देखता है? हमारी सरकार देखती है. वो सारी फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें सरकार देती है. तो ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करते हैं तो जल निगम की तरफ से हमें ये फैसिलिटी मिलती है. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली विभाग जो विद्युत विभाग होता है उनके द्वारा मिलता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा, यातायात परिवहन जो हमें सरकार की तरफ से मिलती है. हेल्थ केयर में जो सरकारी आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, ये फैसिलिटीज हमें सरकार देती है. पब्लिक कन्वीनियंस, यातायात आने जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये सरकार हमें देती है. सैनिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सैनिटेशन हमें जगह जगह से शौचालय मिलते हैं, ठीक है ना. जहाँ पे अगर हम कभी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवल के दौरान हमें क्या होता है? ट्रैवलिंग के दौरान क्या मिलता है? हमें जगह जगह सुलभ शौचालय वगैरह मिलते हैं. ये फैसिलिटी हमें कौन देती है? हमें सरकार देती है. एजुकेशन के लिए सरकारी कॉलेजेस, सरकारी विद्यालय जो आपके होते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी विद्यालय, ये सब फैसिलिटीज हमें कौन देती है? सरकार देती है. कम दाम में एक अच्छी व्यवस्था हमें कौन उपलब्ध कराते हैं? हमारी सरकार कराती है. सो दिस फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर द पीपल इन ऑर्डर टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. तो ये सारी फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है एक जनता को, एक व्यक्ति को इंडिविजुअली अगर बात की जाती है, एक आसान और आरामदायक लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए. एंड दे आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज. और इन्हें हम किस नाम से बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. पब्लिक फैसिलिटीज आर दो सर्विसेज हुज बेनिफिट्स आर शेयर्ड बाय मेनी पीपल. पब्लिक फैसिलिटीज एक ऐसी सुविधा है जिसको हर कोई इंजॉय करता है और हर कोई शेयर कर सकता है. ओके ये नहीं है कि किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये सरकार हमें देती है और इस सुविधा का हर कोई यूज कर सकता है. So in a democracy, it is the responsibility of the government to provide basic public facilities to the people. तो क्या है कि एक गणतंत्र देश की में एक सरकार की ये ड्यूटी है, ये कार्य है उनका कि वो जनता की चीज़ों पे ध्यान दे, जनता के लिए कार्य करें. The government sometimes hire the service of some private organization for the construction and maintenance of such public facilities. और इसके लिए क्या होती है? जो हमारी सरकार है वो कभी कभी प्राइवेट जो होते हैं ना, जो निजीकरण जो सुविधाएं देते हैं उनकी मदद लेती है ताकि उन फैसिलिटीज़ को वो और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके और मेंटेन कर सके. जैसे कि क्या होता है, एग्जाम्पल दिया गया है इन बिग सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड दिल्ली. जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे कि कलकत्ता हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पे क्या है, विद्युत का जो कार्य होता है ना, जो बिजली विभाग का जो कार्य होता है वो कौन सी कंपनियां संभालती हैं? प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं और वो फैसिलिटी ऑल ओवर द सिटी प्रोवाइड करती हैं. So how do public facilities help in the overall progress of a country? Let us look at an example. तो फिर ये जो पब्लिक जो है, जो जनता सुविधा जो हमें मिल रही है सरकार के द्वारा, ये हमारे देश को कैसे प्रोग्रेस, कैसे डेवलप करने में कैसे हेल्पफुल है, चलिए देखते हैं. एक उदाहरण भी दिया है. The government build roads in the cities as well as roads to connect one city to another. Highways are the network of roads that connect cities and towns all over the nation. If highways are well maintained, it would boost the economic activities. Goods produced in one part of the country can be easily transported to another part through trucks and containers. An efficient network of highways will increase the productivity of the people in many ways. To cater to the traffic on the highways, motels, restaurants, mechanic shops would be established, providing employment to a large number of people. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बताना चाह रहा है कि जो सरकार होती है वो क्या करती है? सड़क के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ
शहर के बीच में से, शहर के आउटर एरिया में से क्या होती है, सड़कों को बनवाती है, सड़क निर्माण कराती है, जिसके तहत क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। पहली फैसिलिटी तो ये हो जाता है। और क्या होता है कि हमको जब हम कभी ट्रैवल करते हैं तो अगर हम अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो जब हम आउटर एरिया से होते हुए जाते हैं तो हमें ट्रैफिक कम मिलता है। ट्रैफिक कम मिलता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस ट्रैवलिंग भी आराम से हो जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि वो कुछ और अच्छा काम कर पाएँ, तो क्या होता है इनके प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि जो हाईवेज वगैरह, जो रोड्स वगैरह बनते हैं उनके किनारे होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलवा दिया जाता है जनता के प्रॉफिट के लिए, जनता के आराम के लिए। तो वहाँ पे लोगों को आराम से मजदूरी करने के लिए काम भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इक्वली बेनिफिट होता है। ओके। So the growing population of India is increasingly putting pressure on the existing public facilities. पर क्या हो रहा है इसी के संग ये है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तो हम बात कर रहे हैं पर ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो हमारे पॉपुलेशन के आगे कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि डे बाय डे जो जनसंख्या है हमारे देश की वो बढ़ती जा रही है। और जिसकी वजह से जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या जो फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही है, सरकार के ऊपर काफ़ी खासा प्रेशर पड़ रहा है। दिस इज़ ऑलवेज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप बोथ इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। और इसी वजह से क्या होता है कि जनता की मांगे टाइम से पूरी नहीं हो पा रही। एक जो होता है ना रेगुलर बेसिस पे हमें जो चीज़ें मिलती रह रही हैं उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जा रहा है, अंतराल आ जा रहा है। Migration of people to the cities from the village is putting acute pressure on the public facility in the urban areas. और कहीं ना कहीं जो गांव के लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं ना शहर की तरफ, शहरीकरण में जो जा रहे हैं, वो चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हो, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हो, जो गांव के लोग, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी अर्बन सिटीज, जो शहरीकरण वाले जो शहर हैं, उन पर अच्छा खासा जो है एक प्रेशर पड़ रहा है पब्लिक फैसिलिटीज पे। तो तरह तरह की आए दिन हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि सुना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं विद्युत प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, बिजली नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। अभी तो हमने जाना कि हमें जनता के लिए जो सरकार है वो क्या करती है, पर गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से लेकर आती है? क्योंकि गवर्नमेंट की भी तो सैलरी कहीं ना कहीं से निकल रही है, पर कहाँ से आ रही है वो सैलरी? तो आपको, आपने काफी बार अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो हाउस टैक्स पे करते होंगे, या फिर अगर आप एक छोटी सी टॉफी भी लेते हैं ना, तो अगर आपने उसमें देखा होगा जहाँ पे लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उसका मतलब क्या होता है, एमआरपी में क्या होता है, उसके नीचे एक छोटे से ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मतलब अगर आप एक रुपए की टॉफी भी ले रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, हम टैक्स पे करते हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा को ये अगर एक छोटी सी चॉकलेट ले रहा है या टॉफी ले रहा है, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वो भी टैक्स पे ही है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम भी सरकार को क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम जो टैक्स पे करते हैं ना, सरकार उन पैसों को इकट्ठा करके कंस्ट्रक्शन हुआ, मेंटेनेंस हुआ पब्लिक फैसिलिटीज में, प्लस इनकम, सब कुछ वहीं से अरेंज करती है। तो चलिए देख लेते हैं। The main source of income of the government is the taxes that is imposes on the people. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो हमारी सरकार की वो क्या है, जो सरकार हमारे पर कर लगाती है, जो टैक्स सिस्टम हमारे पर लगाती है, वो है जो जनता के ऊपर लगाया जाता है, जो जनता देती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स, एंट्री टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड सीजेस। तो कई तरह के टैक्स जो हम आए दिन अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम या हमारे पेरेंट्स हमें जनता सरकार को पे करते हैं। The revenue collected is utilized for the defense expenditures and public welfare of the people and to carry out many developmental activities. However, the government cannot overburden people by imposing excessive tax. तो जितने भी टैक्स हम पे करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए, प्लस जो डिफेंस सिस्टम है हमारा जो जाता है, जो सरकार पे करती है, तो वो सब कहीं ना कहीं जो जितने भी डेवलपमेंट हमारे अगल बगल हो रहे हैं ना, जितना भी शहरीकरण हो रहा है, नई नई हाईवेज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, और तरह तरह की प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, या फिर किसी को स्कॉलरशिप होती है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सरकार के पास, सरकार तो नहीं देती ना, सरकार को कौन दे रहा है? जनता दे रही है। और इसी की वजह से क्या होती है, हमारी सरकार हमारे पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकती कि हमें हमें 50 रुपए या फिर 50,000 या इस तरह के कुछ टैक्सेस की बात नहीं है। हम जितना यूटिलाइज करेंगे उतना टैक्स हमें देना पड़ेगा। सो एवरी ईयर द गवर्नमेंट प्रेजेंट द एनुअल बजट इन पार्लियामेंट, बट क्या होता है, सरकार को एक एक रुपए का हिसाब भी देना पड़ता है। इसलिए सरकार क्या करती है, हर साल जब एक साल कंप्लीट होने को जाता है तो संसद भवन क्या होता है, बिल पास होता है और बजट सेशन चलता है। आपने सुना होगा अभी फिर से मार्च आएगा, फिर से बजट सेशन स्टार्ट होगा हमारे संसद भवन में। लंबे लंबे डिस्कशंस चलेंगे कि कौन कौन सा बजट आएगा, किस पे कितना टैक्स लागू किया जाएगा, कहाँ पे कितना प्रॉफिट निकलेगा, इस तरह की बातें आप देखेंगे अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते होंगे। The budget gives detailed information of the expenses incurred by the government in implementation of its programs in the previous year.
और उस बजट सेशन में ये भी बताया जाता है कि पिछले बीते हुए गत वर्ष में, मतलब जो गत वर्ष का मतलब क्या होता है, जो पिछला साल रहा है, उसमें वहाँ पे उन्होंने क्या क्या खर्चे किए, कहाँ कहाँ कौन से पैसे लगाए, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी रहती है। एंड उसमें ये भी लिखा रहता है कि आने वाले साल में कहाँ पे सरकार हमारी खर्च करेगी, कहाँ कितनी लागत लगाएगी। इन द बजट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द एलोकेशन ऑफ मनी टू वेरियस न्यू प्रोग्राम्स, और जहाँ जहाँ नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे हमारी सरकार वो भी बताती है कि वो पैसे वो कहाँ लगाएंगे। तो ये तो बात थी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है और कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट हमें देती है, प्लस उसके लिए पैसा कहाँ से आते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में भी तो होते ही हैं, बट अगर हम कभी एनटीएससी या फिर अगर कॉम्पिटिशन में बैठते हैं या फिर किसी हाई लेवल एग्जाम्स में बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हम वो टॉपिक जो है 5 ईयर प्लान अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन take care of yourself, keep yourself safe and happy, and thanks for watching my video.